नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चेदानी की गांठ को लेकर हम महिलाओं के बीच में अक्सर कुछ भ्रामक बातें रहती हैं जिन्हें हम सच मानते हैं और परेशान होते रहते हैं। इनकी सही जानकारी होना हमें बेहद ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी गलत अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारे बीच में अक्सर फाइब्रॉइड को लेकर, बच्चेदानी की गांठ को लेकर रहती है। तो जो सबसे पहला मिथ है यूट्राइन फाइब्रॉइड को लेकर, वो है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी में गांठ सिर्फ 30 से 40 वर्ष की उम्र की महिलाओं में ही देखने को मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम महिलाओं की रिप्रोडक्टिव एज होती है, यानी कि जो आपके पीरियड्स स्टार्ट हो रहे होते हैं, उस एज से लेकर आपकी मेनोपॉज जो एज रहती है तब तक कि आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। किसी केस में ऐसा भी देखा गया है कि ये प्रॉब्लम 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं में भी रहती है। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया है, आपकी बच्चेदानी में गांठ हो गई है, तो आप माँ नहीं बन सकते, बेबी कंसीव नहीं कर सकते। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि अगर आपके यूट्रस में गांठ हो गई है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। यूट्रस में गांठ किस साइज़ की है, किस लोकेशन पे है, वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, डिपेंड करता है। तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट कराएं, आप निश्चित रूप से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो इसका नेक्स्ट मिथ है कि वो है अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ एक सिम्टम है। बहुत सारे केस में ऐसा भी देखा गया है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पता ही नहीं चलती है, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तब जाके आपको हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम शुरू होती है, या किन्हीं केसों में तो ऐसा भी नहीं होता है। तो अगर आपके पीरियड्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये लंबे समय से आपको प्रॉब्लम चली आ रही है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। नेक्स्ट मिथ है जो फाइब्रॉइड है वो हमारी बच्चेदानी में कैंसर का कारण बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फाइब्रॉइड्स हैं हमारी बच्चेदानी में नॉन कैंसरस ट्यूमर्स के रूप में रहते हैं, इनमें कैंसर होने का चांस ना के बराबर रहता है। बहुत ही कम केस में ऐसा देखा गया है। तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें और घबराएं नहीं कि आपको अगर यूट्रस में गांठ है तो आपको कैंसर होने की संभावना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट मिथ है कि अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो इसका एकमात्र इलाज है यूट्रस को रिमूव करवाना या ऑपरेट करवाना। ज़्यादातर हम यही सोचते हैं कि गांठ हो गई है तो अब यूट्रस को निकलवाना पड़ेगा या ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घबराएं नहीं, आप आसानी से ईजिली होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड किस कारण से हुई है, कहाँ पर हुई है, ये सारी चीज़ें देख के, आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन सब को देख के आपको डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं। जो नेक्स्ट मिथ है वो है कि अगर एक बार आपने यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चेदानी की गांठ रिमूव करवा ली है, हटवा ली है, ऑपरेट करवा लिया है, तो इसके होने के चांस फिर नहीं रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद याद करें, जब आप यूट्रस फाइब्रॉइड का इलाज करवाते हैं, ऑपरेट करवाते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आप लगातार चेकअप करवाते रहें, साल में या 1.5 साल में आप अल्ट्रासाउंड कराते रहें कि कहीं ये गांठ दोबारा डेवलप तो नहीं हो गई, दोबारा तो नहीं बन गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यूट्रस फाइब्रॉइड एक बार ऑपरेट कराने के बाद दोबारा आ सकते हैं। तो आपको फिर से मैं यही सलाह दूंगी कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ, जिससे कि आपका जो रूट कॉज है यूट्राइन फाइब्रॉइड बार बार जिस वजह से बन रहे हैं वो वजह ख़त्म होगी, तभी आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड से निजात मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।